निरसंकल्प, निर्वैर, निर्भय, निरंतर, निरामय, निर्दोष, निर्माण, निर्माण, निर्वाण, निसंदेह, निशब्द, निराकार, निर्विकार, निरअहंकार की जो धुनी बाबा ने लगाई है, यज्ञ रचा है, जिसमें इस संगठन का निरंतर निर्विघ्न रूप में यज्ञ चल रहा, उस धुरी के भीतर सभी अपने आप को देखें। कितना पावरफुल यज्ञ रचा है बाबा ने, और कैसे निर्विघ्न रूप से एक एक बच्चे के सहयोग, संगठन, दृढ़ संकल्प, निर्विघ्न अवस्था में इतना पावरफुल यज्ञ चल रहा। 3:30 से लेके 10 बजे तक यह अखंड ज्योत को महसूस करें और इसकी पावर देखें कि ये जो धुनी लगाई है बाबा ने, वो कोई एक जगह बैठे हुए बच्चे नहीं है, भिन्न भिन्न दिशाओं में बैठे हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों, राज्यों में बैठे हैं। तो हर दिशा से ये गुंजन, हर दिशा से ये साइलेंस की पावर कैसे प्रवाहित हो रही है। सब अपना अपना जो समय का, संकल्प का दान दे रहे हैं। उससे कितनी उच्च सेवा हो रही है। इस सेवा में तन भी लगा है, मन भी लगा है, श्वास भी लगा है, संकल्प भी लगा है, संबंध भी लगा है, संपर्क भी लगा है। मन, तन, धन, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म सब जुड़ा हुआ है। तो जो बाबा के महावाक्य आजकल चल रहे वो इस संगठन में चरितार्थ हो रहे। कितनी उच्च ये सेवा हो रही, निर्लेप, यस, कितनी उच्च सेवा हो रही। एहसास में भी नहीं हम बच्चों के कि ये जो हर बच्चे का छोटा 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 कंट्रीब्यूशन चल रहा है, पूरा निरंतर 1 महीने तक जो जितना दे रहा है, उससे कितना बड़ा यज्ञ, कितना बड़ा अनुष्ठान, कितनी बड़ी ताकत जनरेट हो रही है, इसे महसूस करिए। और ये ताकत
हम आत्माओं में, हमसे जुड़ी आत्माओं में, हमारे किरदारों में, हमारे स्वभाव में, हमारे संस्कार में, और हमारे 21 कुल और 21 जन्म में, प्रकृति के पांचों तत्वों में, 9 ग्रहों में, संपूर्ण तारामंडल ब्रह्मांड में कितना पावरफुल इफेक्ट डाल रहा है। इसे महसूस करिए। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है, ये कोई साधारण सहयोग भी नहीं है। ये बहुत उच्च स्थिति का, उच्च कोटि का बाबा यज्ञ अनुष्ठान कर रहा, जिसमें हम बच्चे बहुत लकी सितारे हैं जो अपना थोड़ा भी समय कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। इसको आप जितना बढ़ा सकते हो बिना 17 दिनों में, भले 2 लोग कर रहे हो पर आपको जो समय मिले प्लीज कंट्रीब्यूट। मन सा कंट्रीब्यूट करिए, वाचा कंट्रीब्यूट करिए, तन से कंट्रीब्यूट करिए, धन से कंट्रीब्यूट करिए। धन क्या है? बाबा ने खजाने बहुत सारे बताए। संकल्पों का खजाना, समय का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, श्वास का खजाना, संबंध का खजाना, संपर्क का खजाना। तो ये सारा धन यूज करिए। रेगुलर बाबा के यहाँ भोग लगवाइए। किसके लिए? इस यज्ञ के लिए, निराकार, निर्विकार, निरहंकार, पूरे ब्राह्मण, पूरे 21 कुल 21 जन्म के लिए भोग लगवाइए। सेंटर पे भोग लगाइए बैठकर। जितना भोग का कंट्रीब्यूशन कर सकते, बाबा कह रहा ना, अभी कितना तुम जमा कर सकते हो, देखो तुम कितना अक्यूमुलेट कर सकते हो। पुण्य कमाने का समय है ये संगम युग। तो मेरा हर श्वास कमाई करे। श्वासों श्वास एक तो अजपा जाप अंदर करते ही रहिए, और वो है सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुख पाए, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण हो। ये अजपा जाप श्वास करता ही रहे। जैसे श्वास आ रहा जा रहा, आप उसे देखो ना देखो, वो आ जा रहा है। कहना थोड़ी पड़ रहा है बार बार, श्वासों को सुनो, अंदर जाओ, सुनो, बाहर आओ, और तभी वो आ जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। आंखें देख रही हैं, ब्रेन चल रहा है, सारे के सारे अंदर के जो हमारे सिस्टम है बॉडी के, वो सब ऑटोमेटिक कार्य कर रहे हैं ना। ऐसे ही इतना एकाग्रता का, ध्यान से, अटेंशन से अभ्यास करते रहें कि धीरे धीरे वो श्वासों में ऑटोमेटेड फॉर्म में चला जाए। हर श्वास ये कह रही हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण। ये आंखें भी वही कर रही हो, ये बोल भी वही कर रहे हो, ये श्वासें भी यही कर रही हो, ये कान भी कहीं कुछ सुन रहे हैं पर साथ में ये बोलते जा रहे हैं, ये दुआ देते जा रहे। किसी को आप सुन रहे हो ना, तो कान से सुनाई तो चल रहा, सुन तो रहे, पर साथ में मंगल हो तेरा, मंगल हो तेरा, भला हो तेरा, तू सुख पाए, तेरा कल्याण हो। सुनते हुए, देखते हुए, बोलते हुए, कर्म करते हुए, श्वास लेते हुए, किसी के संबंध में आते हुए, किसी के संपर्क में आते हुए, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, हर कर्म में ये अजपा जाप प्रवाहित होता रहे। पैर भी चल रहे, जहां जहां कदम जा रहे, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण हो। हाथ काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं,
जिस ऑफिस के लिए आप कार्य कर रहे हो वहां आप लिख तो रहे हो, कंप्यूटर पे कुछ काम तो कर रहे हो, असाइनमेंट्स तो कर रहे हो, पर साथ में अचपाचाप हाथों से, उंगलियों से चल रहा है। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण। अजपाझाप हर कर्म में ये समा जाए। अब ऑटोमेटेड फॉर्म में है, सो भी रहे हैं ना तो नींद में भी ये चल रहा है, उठ रहे हैं ना तो उठते ही यही ऐसे अंदर जैसे एक मंत्र की तरह, रक्त की धमनियों की तरह, श्वासों की तरह वो प्रवाहित हो रहा है। बस कर रहे हैं, बस हो रहा है। और कोई संकल्प को हवा नहीं दे रहे, और किसी सोच को हवा नहीं दे रहे, कोई परेशानी कोई कुछ, उसको सबको 18 जनवरी के बाद मिलेंगे, 18 जनवरी के बाद मिलेंगे। अभी क्या सोचना है? सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण। दूर दूर तक मेरा ऑरा, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरे सारे कर्म दूर दूर तक, जैसे ये एक मंत्र जैसा एक चक्रवात क्रिएट करे। कर सकते हैं सभी? एक एक बच्चा ये चक्रवात क्रिएट करे। चक्रवात समझते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉर्नेडोज दीदी, टॉर्नेडोज। साइक्लोन बोलते हैं क्या? साइक्लोन। 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 और ये ओम शांति के चक्रवात चल रहा है हम लोग में बहुत दिनों वेरी से चल रहा है। जब से ये सोमान स्टार्ट किया था तब से निरंतर चल रहा है। वेरी गुड। अब इसकी इंटेंसिटी, इसकी पावर, इसकी इसका ऑरा, इन महावाक्यों का, इस दुआ का ऑरा ऐसे लगे कि जैसे मुझ आत्मा से, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, मुझ आत्मा से पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, तीनों लोकों में गूंज रहा है, नौ ग्रहों में गूंज रहा है। हम्म, पांचों तत्वों में गूंज रहा है, हर आत्मा में, 800 करोड़ आत्माओं में गूंज रहा है, सबको टच कर रहा है, एक एक को वो ये स्वमान छू रहा है। हम्म, ये अजपा जाप 1 घंटा बैठते हैं वो तो बैठते ही हैं, उस 1 घंटे को भी बढ़ाएंगे, उसको इस 18 जनवरी तक उसको 8 घंटे तक लेके जाएंगे, हर बच्चा 8 घंटे तक खींचेगा। उसमें ये मुरली की क्लास आप अगर अव्यक्त करते हो वो, या किसी को कोर्स कराते हो, वो सब इंक्लूड होगा। हम्म, पर बहुत स्ट्रॉन्ग कमाई करनी है, बहुत पावरफुल कमाई, समय है कमाई का ना। हम्म, चलिए प्रवेश करते हैं अपने इस यज्ञ को बुद्धि में रखते हुए, जो बाबा ने रचा है इसको बुद्धि में रखते हुए उसी धुरी में हम लोग प्रवेश करते हैं, और उस धुरी के साथ इस इतने पावरफुल अखंड शक्ति के साथ, अखंड शक्ति हम सब ने जो पकड़ रखी है, निराकार, निर्विकार, निरहंकार, निर्लेप, निरसंकल्प, निर्वैर, निर्भय, निरंतर, निर्विघ्न, निमित्त, निर्माण, 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 सब इस अवस्था को पकड़ ले और अब प्रवेश करें आज की मुरली 2 जनवरी
2024 25 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। पेन पेपर सभी रेडी रखें। बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल हमें रेसिपीज और साथ में प्रिस्क्रिप्शन, फिर साथ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे वरदान, सब से भरने वाला। मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है, वे अपने समय पर आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उसके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। अभी से मनाना शुरू करना है। शिवरात्रि का वेट नहीं करना है। बाप का पाठ एक्यूरेट अपने समय पर आ गए हैं मेरे जीवन में। उनका पाठ एकदम एक्यूरेट, जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। अंदर खूब धूम मची हुई हो बाबा की। बाबा की धूम मची हुई हो, यानी भीतर में ये धूम मची हुई है, उसका अर्थ बोले। बोले। ये जैसे कि धूमधाम वर्ड है ना, तो हम्म धाम तो मेरा वही है, अपना हम्म साइलेंस स्वरूप, जिसे हम्म हम अपना भी बोलते हैं। वहां तो बस बैठने का ही मतलब वो चलता रहे, वो धूम मची रही कि मुझे बस उसी स्थिति में टिकना है, बैठना है। और धूम किसकी? स्थिति की धूम, ओके। और धाम की धूम, और दीदी एक्चुअली उमंग उत्साह। उमंग उत्साह की धूम, और किसकी उमंग उत्साह की? और बाबा से अपने घर जाने की। ओके। और दी अपने दाता स्वरूप की धूम। अपने दाता स्वरूप की धूम। कल बाबा ने पकड़ाई है हमें। अपने दाता स्वरूप की धूम, इसको एक सेकंड भी बुद्धि से उतारना नहीं है। और दे क्या सकती हूँ जो मेरे पास है? तो मेरे पास क्या है? मेरे पास मेरे बाप समान 7 गुण हैं। बाप समान अष्ट शक्तियां हैं। सभी पहले अपनी कॉपी में बड़े बड़े अक्षरों में नोट करिए। मैं मास्टर दाता बाप समान, शिव बाप समान ज्ञान का महासागर, शिव बाप समान आनंद का महासागर, शिव बाप समान शांति का महासागर, शिव बाप समान सुख का महासागर, शिव बाप समान प्रेम का महासागर, शिव बाप समान पवित्रता का महासागर, शिव बाप समान शक्तियों का महासागर,
मैं बिल्कुल बाप समान दाता, गुणों का दान करने वाला विधाता, मास्टर विधाता। जैसे आज बाबा धरा पर एक्यूरेट पार्ट बजाने यानी सबको माला माल करने आया, ऐसे मैं भी मास्टर दाता सबको माला माल करने आया। जैसे बाबा साक्षी हो, सिर्फ दे रहा है, कोई कंडीशंस नहीं लगा रहा, ऐसे मैं भी देने के समय कोई कंडीशंस नहीं बांध रहा, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल प्रवाह बहुत जरूरी है, ये बात की स्मृति रहना। अगर स्मृति नहीं तो कर नहीं पाएंगे। तो अब हर चीज हमारे भीतर निरंतर चले। और खुद बाप दादा ने कहा है कि तुम्हें, तुम्हारे द्वारा चाबी तुम्हें देकर ब्रह्मा बाबा मम्मा पूरी एडवांस पार्टी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसको स्वीकार करिए। यस ओके बाबा। और वो सब अपनी शक्तियों का फ्लो मेरे भीतर कर रहे हैं। जब ये भट्टी शुरू हुई थी उसी दिन से बाबा ने कहा, हम लोगों को एक पूरा दृश्य क्लियर करके दिखाया कि बच्चे तुम्हारे इस यज्ञ में, तुम्हारे इस संकल्प में शिव पिता, ब्रह्मा माँ, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी का योगदान है। वे सभी अपनी शक्तियों का प्रवाह तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं कि तुम इसे बखूबी निभाओ। इसीलिए बाबा ने हम लोग से शुरू करवाया आदि रत्न की किताब, ताकि हमें ये महसूस हो कि देखो वो कैसे हमारे साथ हैं, अपनी अपनी विशेषताओं के साथ। तो इसको स्मृति से हटाना नहीं है कि बस जितने दिन बाबा बुलवाता है उतने दिन स्मृति में रहता, बाबा बोलना बंद करे स्मृति से ही हट जाए। दिस इज नॉट राइट। संडे को तो बाबा ने उसके ऊपर स्टैम्प भी लगा दिया कि बच्चे देखो, बाबा मिलन वाले दिन सॉरी, कि एडवांस पार्टी बड़ी खुश हो रही है, तुम चाबी उठा रहे हो, ब्रह्मा बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वे सब तुम्हारे को देख रहे हैं, अपना सारा योग का दान तुम्हें दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को तो सिर्फ शिव बाबा का योगदान मिल रहा था, मम्मा को तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का योगदान मिल रहा था, दादियों को तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा का योगदान मिल रहा था। और हमें हमें शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, मम्मा, पूरी एडवांस पार्टी और सारे वरिष्ठ जो योगी आत्माएं हैं ब्राह्मण बच्चों में आज भी बैठे हैं, तपस्वी योगी, उन सबका योग का दान मिल रहा है। इसे महसूस करना है। इतनी सारी शक्तियां, इतनी आत्मा, इतनी पवित्र पावन श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग, और वो भी योग का सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। उनकी विशेषताओं के, उनके पुण्यों का, कहते माँ बाप के पुण्यों का फल बच्चों को मिलता है। सोचो ना, महसूस तो करो। शिव पिता ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा पिता मम्मा, सारी दादियां, पूरी एडवांस पार्टी, सबके पुण्यों का योगदान हमें प्राप्त हो रहा है। पुण्यों, उनके पुण्य हमें प्राप्त हो रहे हैं। हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम कितने चमत्कार कर सकते हैं, हम कितनी सिद्धियां सेकंड्स में प्राप्त कर सकते हैं, जो बाबा ने कल भी हमें एहसास कराया कि बच्चे जो तुम्हारे बारे में सोचे उसका भी कल्याण हो जाए, जो तुम्हारे ऑरा के आसपास आए उसके प्रश्नों के उत्तर उसको मिल जाए। जिस तरफ तुम देखो वो ध्यान में अपनी ओरिजिनल आत्मिक स्थिति को प्राप्त कर जाए। जिसको तुम सुन भर लो उसकी सारी दुविधाएं समाप्त हो जाए। तुमने किसी के लिए
शुभ संकल्प बोले भर वो सब फलीभूत हो जाए। तुम्हारे साधारण से साधारण शुद्ध संकल्प फलीभूत हो जा सकते हैं। ये पावर तुम्हारे अंदर है, इसको स्वीकार करें। तुम जिसे स्पर्श मात्र कर दो ना, वो अपने दुखों से मुक्त हो जाए। दुखों से, दुविधाओं से, दर्दों से, तड़प से, सब से आत्माएं मुक्त तुम्हारी दृष्टि भर से, तुम्हारे संकल्प भर से, तुम्हारी सोच भर से, तुम्हारी समझ भर से। ये बाबा ने कहा, स्वयं परमपिता परमात्मा ने कहा है कि बच्चे तुमसे ये सेवा होनी ही है, हो रही है, उसको स्वीकार करिए। यस बाबा, क्योंकि अगर अकेले में बैठूं इतनी सिद्धियां प्राप्त करने तो असंभव है। ऋषि मुनि तो 500 वर्ष करते तो कोई एक सिद्धि प्राप्त होती। योगी तो 4-7 जन्म लेते तो कोई एक सिद्धि प्राप्त होती। हमें तो सेकंड्स में सिद्धियां प्राप्त करने की वरदान प्राप्त है, और उसका कारण है शिव पिता अपनी पूरी सेना के साथ हमें वो शक्ति देते हैं। हम ही वो अभिमन्यु है, हम ही वो घटोत्कच हैं, हम ही वो सारे बच्चे हैं जिनको बस छोटी छोटी उम्र में रिद्धियां सिद्धियां पेट से ही प्राप्त हो रही हैं। पढ़ते जा रहे, बनते जा रहे, पढ़ते जा रहे, बनते जा रहे। इस पर विश्वास करिए। लाइन बाबा की पढ़ रहे बन रहे, पढ़ रहे बन रहे, इसको बारंबार अपने अंदर रिपीट करिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर में बाप दादा कहते, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सद्गति नहीं होती। पाप रह जाते, फिर पद भी कम हो जाता। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। देखो निशानी दे दी बाबा ने। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती हैं। वे देहधारी, वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। वे देही अभिमानी रह नहीं सकते। गीत है। तो आज से ये लाइन हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए कौन सी लाइन है? ये देही अभिमानी रह नहीं सकते, उनकी सद्गति हो नहीं सकती, पद कम हो जाता, योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते। ये सारी निशानियां हम योगियों की नहीं। ये दृढ़ संकल्प, ऐसा योग, तो ये जब निरंतर जब आप करेंगे ना, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण हो। मैं शिव पिता की निराकार निर्विकार निरहंकार संतान, मैं निरंतर इन महान दुआओं की स्मृति अपने हर कर्मेंद्रियों को देते हुए हर कर्मेंद्रियों से ये कार्य करवा रही हूँ। हर कर्मेंद्रिय से ये दुआओं का कार्य करवा रही हूँ। चलते, उठते, बैठते। गीत, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे? ओम शांति। सवेरा कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। 12 बजकर 1 सेकेंड हुआ, 1 मिनट हुआ तो AM अर्थात सवेरा शुरू हुआ। ये बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। तो हमारा क्या शुरू हो गया? सोचिए ना, क्या शुरू हो गया हमारा?
हम्म सवेरा। हमारा सवेरा मतलब क्या? हमारा क्या शुरू? कल्याण, मंगल, सुख। दीदी देने का भाव, दाता भाव जागृत। हाँ, दाता। यस। हमारा देवता स्वरूप शुरू हो गया, पर अभी जो देवता स्वरूप है उसको अभी कमाई करनी है। और कमाई कैसे होनी है? जितना मुझसे फ्लो होगा हर सेकंड। ये वाला देवता स्वरूप थोड़ा डिफरेंट है, कमाना है इसमें। देवता स्वरूप को कमाना है। कमाना है या नहीं कमाई करनी है? और ये गारंटी है, जिस बच्चे ने 18 दिन निरंतर अपने आप को अभ्यास करते करते निरंतर ये कमाई कर ली, बिना किसी संदेह के, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी कंडीशन के, बस एक छोटे बच्चे की तरह ओके होमवर्क मिला है, निरंतर तोते की तरह। और सिर्फ खुद नहीं, अटेंशन से करना। इतना अटेंशन से श्वासों से करवाना, आंखों से करवाना, कानों से करवाना, मुख से करवाना, स्पर्श से करवाना, हाथों से करवाना, पैरों से करवाना, किसी के संपर्क में आ रहे उससे करवाना, किसी के संबंध में आ रहे उससे करवाना, हर हर अपने कर्म से ये दुआ करवाना। ये जो बच्चा निरंतर करता जाएगा उसको अपने देवता स्वरूप का, अपने पर्सनल, जो बाबा ने बताया वो नहीं, जो दादियों ने बताया वो भी नहीं, जो ब्रह्मा बाबा ने बताया वो भी नहीं, किसी और का नहीं, किसी का बताया हुआ नहीं, पर्सनल अपना सतयुगी स्वरूप इमर्ज होता हुआ दिखेगा। जो सच है वो दिखेगा, सुना सुनाया नहीं, अपना पर्सनल प्रत्यक्ष होगा, उसको फील होगा। ये गारंटी है, ये गारंटी है। हर सेकंड करके देखिए, और हर कर्मेंद्रिय से करवाइए। हर कर्मेंद्रिय से कराने का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता आंख नाक कान मुंह हाथ पैर, नहीं, हर कर्म से करिए। जितने कर्म होने हैं ना, सोचने का कर्म, समझने का कर्म, बोलने का कर्म, सोच भी, थॉट क्रिएट करना भी कर्म है ना। क्रिएट किया, क्रिएशन इज कर्म। बस यही हो रहा। फिर देखिए तो हम सबका सवेरा हो चुका है, हमारा पाप का घड़ा भर चुका। जिस पल बाबा ने प्रवेश के, बाबा ने कहा ना, जब तुम्हारा पाप का खाता हाईएस्ट डिग्री पर हो जाता है, उसके बाद मैं प्रवेश करता हूँ, उसके बाद से फिर तुम्हारा पुण्य का खाता शुरू हो जाता है। तो हम सब का पाप दुख दर्द कलयुग सब फुल स्टॉप पर है। नाउ इट स्टार्टेड द जर्नी ऑफ सतयुग। कैसे? अभी संगम पर हम उसका क्रिएशन कर रहे हैं, और सतयुग युग में जब एंटर करेंगे तो हम उसको भोगना शुरू करेंगे। जैसे कि कई बार बाबा ने कहा कि माँ के गर्भ में बच्चा होता, तो उस समय वो उसको क्रिएट कर रही है, दैट इज इन द क्रिएशन फॉर्म। पर जैसे ही वो वूम में आता, फर्स्ट मंथ से आप काउंटिंग शुरू कर देते हो ना कि बेबी इज देयर। पर उसका बर्थडे कब मनाते? जब वो पूरा क्रिएट होकर, फुल रेडी होकर, सारे अंग प्रत्यंग, फीचर्स, कलर, बाल, हाथ पैर, मुंह नाक कान हार्ट लीवर, पूरा हड्डियों का ढांचा, एवरीथिंग जब पूरा क्रिएट हो जाता, तब वो डिलीवर होता। उस दिन आप बर्थडे मनाते हो ना।
एकदम सेम है। अभी जो संगम युग है, हम बाबा की वूम में बैठे हैं, तैयारी चल रही है, सारा कचरा हटा रहे हैं। सुंदर सा एक पिंड है ना, और उसमें से फिर धीरे धीरे सारे फॉर्म्स बन रहे हैं। अब आँख बन गई, कान बन गया, हाथ बन गया ना, धीरे धीरे फॉर्म होता है। ऐसे ही हमारा हो रहा है। इसको महसूस करना है। जो बच्चा इसको महसूस करेगा, वो उसका क्रिएशन बहुत जल्दी होगा। ये पूरी ये पूरी क्रिएशन एक्सपीरियंस पर है। मन और बुद्धि कितना इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट। और जैसे ये फुल क्रिएशन होता, 111, सतयुग में मेरा जन्म, डिलीवरी हो गई वहां पर। तब से हम लोग कहते हैं अच्छा अब सतयुग शुरू हुआ, 111। बट वो शुरुआत कहाँ से हो गया? मदर की वूम से शुरू हो गया ना। मान तो तभी से लेते हैं ना कि बेबी इज देयर। क्लियर? ऐसे ही संगम पर हम शिव पिता ब्रह्मा माँ की वूम में बैठे हुए हैं, क्रिएशन चल रहा है। बट अब वो बच्चा मान लो क्रिएशन स्वीकार ही ना कर रहा हो, तो क्या बोलते हैं? पिंडी रह गया। छठे महीने 7वें महीने तक वो पिंडी रह गया, तो हटा दिया। बना ही नहीं, अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहा था, हटा दिया। करते या नहीं करते? ऐसे यहाँ पर भी अगर हम लोग ले ही नहीं रहे, पिंडी बन के रह गए, अंडा ही बन के रह गए, आगे नहीं बढ़ रहे। कौन आगे बढ़ता है? जो पूरा रिसीव कर रहा होता है, एक्सपीरियंस कर रहा होता है, स्वीकार कर रहा होता है। ऐसे ही बाबा जो मुझे दे रहा उसको स्वीकार करिए। जो रावण दे रहा उसको, वो मेरा नहीं। कितना भी आके बोले कि अरे तुम तो गुस्से वाले हो, अरे तुम तो बहुत लालची हो, अरे तुम तो बहुत अब घमंडी हो, तुम तो बड़ी अहंकारी हो, बोलता रहे, स्वीकार ही नहीं करना। मैं निरहंकारी, मैं निर्विकारी, मैं निराकारी, मैं निर्दोष, मैं निर्वैर, मैं निर्विघ्न, निर्लेप। मैं शांति का सागर, मैं महासागर प्रेम का। इन सब विचारों के, इन सब शुद्ध संकल्पों के पिंड में हम बैठे रहे, हमारा क्रिएशन बहुत सुंदर होगा। तो हमारा एम शुरू हो चुका है। वी आर नो लॉन्गर इन पीएम। पास्ट में हम बिल्कुल नहीं है, हम एम में, अटेंशन यही। स्वीकार है? हाँ जी, स्वीकार है। स्वीकार है बाबा। दो ही बच्चों को शुक्रिया बाबा। स्वीकार। जी बाबा स्वीकार है। कितना टाइम लगा स्वीकार करने में? जी बाबा स्वीकार है। स्वीकार एक है। सेकेंड में स्वीकार करना। अंदर हर्ष उल्लास नहीं आया कि एक जी सेकेंड में बाबा निकले यस बाबा। ये धूम अंदर मची होनी चाहिए, ये धूम अंदर मची हुई होनी चाहिए निरंतर। सुनाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है सब बच्चे अभी भी कान बंद करके बैठे हैं। सुनाई दे रहा है ये बात? हाँ जी दीदी। सुनाई सबका दे रही अनम्यूट होना चाहिए इस वक्त, जी पता जी चले कि हाँ जी। सबको सुनाई दिया। जी बाबा स्वीकार है ये बात। जी बाबा स्वीकार है। स्वीकार। हाँ जी जी। जी स्वीकार है। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। शुक्रिया बाबा। सो सारे एएम में बैठे बच्चे, उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है, वे इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते तो तमो प्रधान भी नहीं बनते। भारतवासी ही 100% सतो प्रधान फिर 100% तमो प्रधान बनते। तो आप बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12 बजे 1 मिनट सेकंड का हिसाब नहीं रखते। सेकंड पास हुआ, पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता। अब यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो। जो सेकंड बाय सेकंड हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है ना, सेकंड बाय सेकंड हमारे माता पिता हमारी पालना कर रहे हैं ना, इसका हमें मालूम पड़ नहीं रहा। ये बाबा कह रहा है।
और अब कितना हमें टेंशन में आना है कि हर सेकंड मुझे पता चले, हर सेकंड क्या परिवर्तन, क्या क्रिएट कर दिया बाबा ने मेरे अंदर। वाओ, देखो ये क्रिएट किया, देखो ये क्रिएट किया, देखो ये क्रिएट किया, हमें पता चले हाउ देयर ब्लेसिंग्स आर क्रिएटिंग द डिवाइन बॉडी इनसाइड मी। अब ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को भी सभी भक्त दुख में याद करते हैं। पतित पावन आओ, परंतु वह कौन है, कब आते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्योंकि पतित तमो प्रधान है। काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना, स्लोगन में भी लिखते हैं बी होली बी योगी, वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर है, ब्रह्म से योग लगाते हैं वह भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाते, परंतु ये तुम्हारा है राजयोग। तुम राजाई से योग लगाते हो, तुम अपने गुणों से योग लगाते हो, तुम अपनी शक्तियों से योग लगाते हो, तुम राजाई से योग लगाते हो। और कैसा वाला राजा? सारे यूनिवर्स को सहयोग देने वाला राजा, निरंतर सबका भला, सबका मंगल, सबका कल्याण, सबका सुख इमर्ज करने वाला राजा। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है, बी होली एंड राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। सुना, ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, दिन प्रतिदिन करेक्शंस होती रहती है। इसीलिए किसी भी एक्सपीरियंस में रुक नहीं जाना है, वो करेक्ट होगी, वो फिर एक और रिफाइन होगी। तो किसी भी एक्सपीरियंस, किसी भी स्वमान, किसी भी प्राप्ति में रुक नहीं जाना, उसको तुरंत बाबा को देना। बाबा लो, कुछ अच्छा सा एक्सपीरियंस हुआ, बाबा लो अपने खाते में डाल ना। फिर से एक रिफाइनमेंट, फिर से एक रिफाइनमेंट होता ना। उसको अगर आप रुक गए, आपने उसी को स्वीकार कर लिया, खुश हो गए, फिर क्या होगा? आगे कुछ नया नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप तो खुश हो गए ना उसी से। जब हम कलयुग से ही खुश हैं, यहीं की प्राप्तियों से खुश हैं, जॉब मिल गई, प्रमोशन मिल गया, बिजनेस में मुनाफा हो गया, बच्चे की तबीयत ठीक हो गई, माँ बाप अच्छे हो गए, भाई बहन खुश हैं, इन प्राप्तियों से जो खुश हैं, यानी वो कलयुग में खुश हैं। इनको, बाबा को ऐसा नहीं कि ये इन इन अच्छे संकल्पों का इमेजिनेशन नहीं करना, ये सुख, ये शांति, ये प्रेम का हमें संकल्प नहीं करना है, पर उसमें लिप्त नहीं होना है, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है। दिन प्रतिदिन करेक्शंस होते रहते हैं। बाप भी कहते हैं आज तुमको गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूँ। अब शिव जयंती भी आने वाली है। शिव जयंती तो
तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिसके पास प्रदर्शनी है, सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो, शिव बाबा गीता ज्ञान दाता, बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। भल बत्तियां आदि भी जला दो, घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना, पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती है। ऐसे कुटुंब परिवार भी होते हैं जहाँ गीता पढ़ते हैं, तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए। लिख दें कि बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा लो, जो पढ़ रहे हो वो बनने का पुरुषार्थ करो। बस इतना सबको बताना है। आरती पढ़ रहे हो ना, मंत्र पढ़ रहे हो ना, बस उसको देखो कि ये आप हो। बस इतना ही तो कराना है। भक्ति को ज्ञान में कन्वर्ट कराना है, छुड़वानी थोड़ी है उनसे। भक्ति को ज्ञान में कन्वर्ट कर देना है। ये क्लियर है सबको? हाँ जी दी। हाँ जी जी क्लियर है जी दीदी। किसी के साथ भक्ति की बहस नहीं करनी है हमें। उन्हीं की भक्ति को यूज करके उनको ज्ञान में कन्वर्ट करवाना है। ये कई बार थॉट आता है कि तनिषा का ऐसा वाला मंथन क्यों नहीं होता है। कैसा वाला? मतलब कितना इजी वे बाबा यहाँ से निकाल देते हैं। जी ऑफ कोर्स जैसा ये आपका बाबा होता है। है। हाँ seriously, कई बार पता नहीं क्या क्या मंथन तो होता है, ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, पार्ट नहीं है इसका ऐसा। नहीं नहीं, इसका पार्ट इससे भी उच्च है। इसका यही आपको हर बार याद रखना है। हर एक का पार्ट बहुत उच्च और यूनिक है, क्योंकि बाबा ने एक एक बच्चे को सेलेक्ट किया है। फिर एक और पॉइंट, आप सबको सच्ची सच्ची बात बता रही हूँ। जो ये यहाँ मंथन होता है, यहाँ से जो निकलता है, ये मैं अकेले बैठ के नहीं सोच पाती हूँ। इसी में एक सेकंड पॉज लगाना चाहती हूँ आपकी बात पे। अभी आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू बाबा की बाबा ऐसा मंथन बाबा मेरा तो नहीं होता, और कितनी बार इसकी भूख भी होती है कि ऐसा होना चाहिए, तो बाबा ने कहा नहीं, वो आत्मा भी इसलिए यहाँ बैठी है ताकि उसका ऐसा मंथन हो सके। मुझे अभी अभी जस्ट ये वाली पॉइंट टच हुई। यस, वो खुद इसलिए जानबूझ के संगठन में करती ताकि उसको कुछ जो बाबा कहना चाहता है वो नया टच हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यही सच है। तो यही पहले यही मेरे सच। को मेरे साथ ना ऐसे ही होता था कि इसका मंत्र ऐसा था मेरे के ऊपर। अब मेरे ये दिल से बिल्कुल बाहर निकल गई कि ये संगठन में बाबा इसको बिठाता ही इसीलिए कि इसके और इतने इतने डीप निकले तो हम सबका कल्याण है इसमें। यही दिखता है। पहले बहुत ज्यादा लगता था, अब बिल्कुल भी नहीं लगता, सच्चे मन से कह रही हूँ। ये पहले बहुत मुझे लगता था आपके कि यार साथ ये सब सेवा करते हैं, मैं नहीं कर पाती या कुछ इतना मेरा नहीं हो पाता, पर अब बिल्कुल सच्चे मन से आज बिल्कुल बाबा के सामने सबके संगठन के सामने करती हूँ। बिल्कुल अब नहीं लगता। अब लगता है कि ये ऐसे ऐसे सबका यूनिक पार्ट है, मेरा कोई और पार्ट है, इसका कोई और पार्ट है, सबका अपना अपना यूनिक पार्ट है, बहुत बहुत यूनिक। और बहुत उच्च है। और आधे से ज्यादा मेरे क्वेश्चंस का आंसर जब तक संगठन में आके नहीं बैठती हूँ मिलता भी नहीं है। कई बार यूं लगता है कि बाबा ने सिर्फ मेरा मुख यूज करके मुझे ही पढ़ाना शुरू किया है। कई बार मुरली में बिल्कुल ध्यान नहीं जाता कि दूसरे लोग क्या आंसर दे रहे हैं। सिर्फ इस बात पर ध्यान होता है कि अच्छा, मेरे उस वाली बात को तुमने इस वाली बात में अभी आंसर करा, मेरे उस वाले थॉट को तुमने अभी आंसर करा। तो ये एकदम सच्ची बात है कि कई बार तो 99% आई सेट फॉर माई सेल्फ, कि यहाँ जो तुम बोलते हो ना, तुम अकेले में बैठ के भी नहीं बोलते हो। हाँ, दूसरा बाबा मुझे बहुत सुंदर आंसर्स देता है, परफेक्ट आंसर्स देता है, व्हेन आई एम इन माई 11 days मॉर्न, दैट ऑल्सो आई एक्सेप्ट। उस समय जो निरंतर आंसर्स का फ्लो हो रहा होता है, बाबा इतने ब्यूटीफुल, इतने गहरे, इतने मीठे, कि वो मैं सोचती हूँ कि वाह, इसीलिए अंदर सुख होती है, फिर से रखूं 10 दिन, फिर से रखूं। क्योंकि 3-4 दिन तो सेटलिंग में चला जाता है। आंसर जो आने या टचिंग्स जो होनी या वो जो एकदम एकदम पानी की तरह बहना, वो फिर शुरू भी 4th डे या 5th डे से होता है। बट
इतना पावरफुल वो रहता है। तो ये 2 जगह है जहाँ से आई रियली फील कि आई एम वेरी क्लोज टू बाबा। वन इज दिस मुरली क्लास एंड सेकेंड इज दैट 10 days भट्टी। 100% बता रही हूँ, इसमें एक बूंद भी आपको गला टचिंग नहीं हुए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये जो आप बता रहे हैं ना, बिल्कुल हम लोगों की भूख की वजह से ही बाबा आपके अंदर वो चीजें करवाता है, क्योंकि Yes. इतनी सारी आत्माएं बैठी हैं, उन सबको चाहिए वो सारी चीजें जो आपको भी नहीं मालूम और आपके अंदर से निकल रही है, हम सबको मिल रही Yes. है। Yes. ये हम लोगों Correct. की Yes. Correct. एकदम करेक्ट। आई 100% एग्री। 100% एग्री। थैंक यू थी। बाबा। मैं तो सितंबर से जुड़ी हूँ आप लोग के साथ, तो सितंबर से प्रैक्टिकली मंथन करना स्टार्ट किया है। उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुरली पढ़ती थी, कनेक्शन भी फील होता था, लेकिन कुछ हॉलो लगता था। हम्म। अब वो जो हॉलो है ना, वो फिल्ड हो गया, मतलब मंथन से। यस। यस एग्जैक्ट। हर प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल रहा है। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। और वो ये लगता ही यही है कि ये जो 1-1.5 घंटा है ना मुरली वाला, ये कभी खत्म ना हो। आप बोलते रहो, हम सुनते रहे। और मतलब उस टाइम लगता है कि कोई चीज दुनिया की इधर उधर की कोई डिस्टर्ब नहीं करे, सब चीजें खराब लगती हैं, बस बस इधर अटेंशन। शुक्रिया बाबा। ये चमत्कार, चमत्कार। चमत्कारी है ये, सच्ची बात ओम है। शांति बाबा। सच में आप बाबा के मैसेंजर हो, जो हम लोग को मैसेज देते हो और हम लोग को इतना एनकरेज करते हो, नहीं तो ना कर हो पाए हम लोग इतना। थैंक यू बाबा। थैंक यू। दीपात्मा ने लिखा है मौन में भी आंसर मिलते हैं, राइट। यस। यह शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। फाइनल तो होना है सतयुग में, वहां घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योत जगी रहती है। यहाँ तो अंधियारा है। वोम में कैसा अंधियारा होता है ना, बच्चा जो वूम में होता है पेट के अंदर, वहां सिर्फ अंधियारा होता है। पर क्या पावरफुल रोशनी होती है माँ बाप के उस समय जो पालना मिल रही होती है। तो हमें ये निश्चय, हम हर आत्मा को ये निश्चय, तो सबको ना उस वूम को एंजॉय करना है बुद्धि और मन से। ज्योत सदा जगी रहे, हर पल जगी रहे, कि मैं किसकी गोद में बैठी, किसके साथ हूँ, किसकी पालना में हूँ। बाप के रूप में भी आया है, टीचर के रूप में भी आया है, गुरु के रूप में भी आया है। तो हमारा देवता स्वरूप हर पल बुद्धि में इमर्ज रहे। कैसे उसको नर्चर कर रहा है बाबा, उस अंडे को कैसे नर्चर कर रहा है। पिता के रूप में भी नर्चर कर रहा है, टीचर के रूप में भी नर्चर कर रहा है, गुरु के रूप में भी नर्चर कर रहा है, पति के रूप में भी नर्चर कर रहा है, संतान के रूप में भी नर्चर कर रहा है, सर्जन के रूप में भी नर्चर कर रहा है, दोस्त के रूप में भी नर्चर कर रहा है। हर संबंध से अंदर बिठाकर वो नर्चर कर रहा है। इसकी महसूसता, ये सिर्फ कहते नहीं रहना है, इसको भले बैठ के कभी कभी लिखो। कैसे पाल रहे हो तुम, कैसे पढ़ा रहे हो तुम, कैसे मानो तुम मुझे पढ़ा रहे हो, देखना आंसर्स निकलेंगे। कैसे मानो तुम दोस्त हो, आंसर्स निकलेंगे। कैसे मानो तुम गुरु हो, आंसर्स निकलेंगे। दी कल की मुरली में था ना, प्रश्न सारे ऐसे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये ऐसे में और आंसर्स में कन्वर्ट होंगे, फुल स्टॉप में कन्वर्ट होंगे। बैठो तो अपने साथ बातें तो करो खुद के साथ। पता है, इतना इसमें मजा आने लगता है कि दूसरे से मिलने का टाइम नहीं बचता। और अगर अगर ये संकल्प आप अपने अंदर डाल दो,
है ना, कि बाबा मुझे सिर्फ खुद से बातें करके खुद को एकदम जो पतित पावन बन के आए हो ना, हर अंश मात्र भी कहीं पतित बना है ना, उसको अब आपके साथ बैठ के मुझे रिजॉल्व करना ही है। आपने ये संकल्प डाला तो एक और बहुत सुंदर चीज होती है, आपसे जो कोई मिलने भी आएगा ना, माना किसी के साथ वाचा में आना भी पड़ रहा होगा, तो उसका जो प्रश्न होगा, उसकी जो प्रॉब्लम होगी वो कहीं ना कहीं आप ही की होगी, तो उसको सॉल्व करते करते आप अपनी सॉल्विंग कर ले जाओगे, तो उसमें भी लगता है कि ओ वाह, ये भी व्यर्थ नहीं हुआ, ये भी सफल हो गया, किसी से मिलना भी सफल हो गया, किसी से बात करना भी सफल हो गया। बुद्धि में ये बिठा के रख लो, बाबा को ये डाल के रख, बाबा मुझे अपना श्वास, अपना संकल्प, अपना बोल, अपना कर्म, अपना संबंध, अपना संपर्क, अपना तन, अपना मन, अपना धन, ये जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ ना, अपना 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 बोल रही हूँ, इन सब को अब सफल करना ही है। ड्यूटी तुम्हारी लगा दी मैंने, ड्यूटी पर आपको, सेवाधारी बन के आए हो ना, चलो सेवा करो, मेरा सब कुछ सफल करो, सब कुछ सफल करो ना। फिर देखो कैसे बाबा सफल करने का पार्ट प्ले कर, फिर उसको देखो, ओ मेरी श्वास सफल हो रही है, यहाँ देखो मेरे बोल सफल हो रहे हैं, यहाँ देखो मेरे संकल्प सफल, उसको फिर देखो भी, एक्सपीरियंस करो कि देखो कैसे सेवाधारी बनकर कर रहा है, करवा रहा है ना, ये भी देखना है। ऐसा नहीं कि बस बोल के छोड़ दिया, उसको दिन भर एक्सपीरियंस करना है। कैसे मेरा नहाना भी सफल कर रहे हो, कैसे मेरा ब्रश करना भी सफल कर रहे हो, कैसे मेरा सब कुछ सफल कर रहे हो, वाह 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 वाह, गाड़ी चलाना भी सफल हो रहा है। बिजनेस करना भी सफल करना है, जॉब करना भी सफल हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं जा रहा ऐसा व्यर्थ में। यह बीज भी अंधेरे में मिट्टी में ही होता है, मैं वो बीज रूप देवता स्वरूप हूँ। यस, ये साल देवता स्वरूप हूँ, पर अभी देवता स्वरूप कैसा हूँ, ऐश करने वाला देवता स्वरूप अभी नहीं हूँ, अभी तो खूब बांटने वाला देवता स्वरूप हूँ। राजा बनकर सारा दिन प्रजा को खिलाना पिलाना, उनकी पालना करना, उनके दुख सुख ठीक करना, ये मुझे सारा दिन देना है, अभी वो वाला देवता। फिर जब ये बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, तो वूम से बाहर निकलेगा तो सत्युग वाला देवता, अब आराम करो। अब प्रारब्ध भोगो, कितना, 2500 वर्ष, वहां घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी हैं, वहां आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है, आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती। अभी तुम वर्थ नॉट अ पेनी से पाउंड बन रहे हो, आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगी। यहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते और उनके अंदर खुशी होती है। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते, ग्रहचारी भी होती है, कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है, काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी, मल युद्ध होती है ना, तो माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती हैं घर की घरेत्री। सुंदर वर्ड बोला बा। अब तुमको मालूम है, भ्रमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। अब हर माता को जैसे ही देखेंगे ना, हर माता, आपके घर में जितने भी माताएं हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, आपके घर में आने वाले हेल्पर्स हैं, सड़क पे चल रहे हो बहुत सारी माताएं देख रहे, कैसे देखना उनको, घरेत्री, घर बनाने वाली। इतना सुंदर शुद्ध सा संकल्प दे दिया, क्या इसमें क्या गया, इसमें कितनी खर्चा हो गया, इसमें कितनी बुद्धि लगानी पड़ गई, कुछ भी नहीं, हर माता घरेत्री है। जैसे बाबा देख रहा ना, ऐसे ही मुझे भी देखना है, नहीं है उसके कर्म से ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बाबा जाने। जब बाबा सबको घरेत्री देख रहा, मैं क्यों नहीं देख सकती, मैं भी देख रही, मैं भी बाप समान, हर चीज में, हाँ मैं भी बाप समान, मैं पापा जैसे ही करूंगी, ऐसा वाला खुशी, ऐसी वाली धूम अंदर मची। जब वो नहीं देख रहा, मैं क्यों देखूं, वो जो देख रहा है मैं वही देखूं। जैसे बच्चे होते हैं ना, आप ये शूज पहनो, मैं भी यही पहनूं, भले पैर इन्नू सा और शूज इतना बड़ा, है ना, मैं यही कोट पहनूंगी, भले मेरी बॉडी इतनी सी और पापा का कोट इतना बड़ा,
पर कितना मजा आता है ना मम्मी पापा के कपड़े पहनने में। घर घर खेलते हैं, मम्मी पापा बनते हैं, टिफिन लेके जाते, ऑफिस जाते, कितना मजा आता था छोटे से बच्चे को। मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। खेला है ना, घर घर खूब खेला है। ये तो अब चुन्नी की साड़ी पहनते थे। चुन्नी से साड़ी पहन लेते थे, और स्पेशली किचन सेट खरीद के लाते थे, खाना बना के पापा को देते थे, लो चाय पियो, लो खाना खाओ। आज भी बच्चे करते हैं। तो आज क्यों नहीं वो कर रहे हैं हम? क्यों अब बड़ी बुद्धि हो गई है? ऐसी बुद्धि का क्या करे जो बड़ा ही अच्छा बुरा देख लेती है, बड़ा सही गलत देख लेती है, उससे क्या फायदा हो रहा है? ऐसी बुद्धि बना लेते ना, मासूम बुद्धि। खरेत्री देखते, जैसे बाबा देख रहा सबको घर बनाने वाली, ऐसे हम भी देख रहे हैं घर सही बनाने बात है, वाला। क्या समझदार होके भी क्या कर लिया। क्या कर लिया भाई, और ही इतना विनाश में खड़े होते जानकर हैं। व्हाट इज हम्म। रॉन्ग व्हाट इज राइट जानकर कर क्या लिया। परसों एक बच्चा आया था बाबा का ना, उसको बड़ा राइट, मतलब वो बचपन से पला ही बेचारा ऐसा है ना, अपने उसका घर बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी काम, वेरी स्पिरिचुअल। शब्दों का ध्यान, लैंग्वेज का ध्यान, डिसिप्लिन, राइट रॉन्ग, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दिस इज राइट दिस इज। बेचारे पले ही वो बच्चा ऐसा है ना। और आज बहुत दुखी, क्योंकि इतना सही गलत पता है कि जहाँ गलत है वहां से दुख आता है। तो पति से भी परेशान, बच्चों से भी परेशान, सास ससुर से भी परेशान, अड़ोसी से भी परेशान, पड़ोसी से भी परेशान। क्यों? दिस इज रॉन्ग ना, दिस इज रॉन्ग ना। कितना उसको हिला रहा है। तो उससे भी बाबा ने यही क्वेश्चन पूछा, इतना सही गलत जान कर अगर इतना दुख मिलने वाला है, इससे अच्छा इस सही गलत के ज्ञान को स्वाहा कर दो। सुख तो नहीं दे रहा वो, पुण्य तो नहीं कमा रहे हो, खुशी तो नहीं है ना जीवन में, इतना सही गलत को फॉलो करके। तो बच्चा बन जाओ ना, पता ही नहीं सही क्या होता है गलत क्या होता है। इसीलिए आप लोग सबसे, बाबा रोज कहता है हम सबसे, न्यू बॉर्न बेबी, नॉट थोड़ा सा भी बड़ा बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, जिसको ये भी नहीं पता है मम्मी पापा कौन है। वो नर्स की गोदी में भी खुश है, वो डॉक्टर की गोदी में भी खुश है, जो उसको चुरा के ले जा रहा है ना वो उसकी गोदी में भी खुश है। इतना, इतना इनोसेंट बुद्धि और मन, एकदम शांत। जैसे बाबा को सब घरेत्री दिख रहे हैं, जैसे बाबा को सब पांडव दिख रहे हैं, जैसे बाबा को सब पवित्र दिखते, सब निर्दोष दिखते, सबके भले के लिए, सबको पावन बनाने की, जिसने अपने सर पर इतना बड़ा उठा लिया है भार। मैं बाबा की, मैं बाबा, उसी बाबा का राइट हैंड बच्चा। तो हैंड कभी सोचता है क्या? हम्म। हैंड के पास सोच है? आपके हैंड के पास सोच है? नहीं। नहीं है। किसके पास सोच है? आत्मा के पास ना। तो जी मैं अगर बाबा का बिल्कुल। राइट हैंड हूं तो मेरे पास सोच कैसे हो सकती है? आई हैव टू जस्ट फॉलो श्रीमत। घर बनाने का अच्छा कारीगर है, इसलिए घरेत्री नाम रखा है। कितनी मेहनत करती हैं, वो भी पक्का मिस्त्री हैं, 2-3 कमरा बनाती हैं, 3-4 कीड़े ले आती हैं। वैसे तुम भी ब्राह्मणियां हो, चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को, चाहे 100 को, चाहे 500 को बनाओ, मंडप आदि बनाते हो, ये भी घर बनाना हुआ ना। उनमें बैठ सबको भू भू करते हो। फिर कोई को समझकर कीड़े से ब्राह्मण बन फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के नहीं है। इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना, तुम्हारी ताकत उनसे यानी ब्रह्मरियों से तो जास्ती है। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो, आगे चल 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे। भ्रमरी भी तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं। आजकल माताएं भी गेरू कफनी पहनकर जाती हैं, फॉरेनर्स को ठग कर आती हैं। उनको कहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। ये बाबा किसकी बात कर रहा है? नहीं, मेरे को तो अभी जो आप बात कर रहे थे ना उससे तो यही हो रहा था कि पूरे दिन में तो ऐसा लग रहा है बाहर कोई ना कोई ठग ही ठग रहा है। सिर्फ एक यही क्लास है जिसमें ऐसा लगता है कि हाँ वापस सेल्फ रिस्पेक्ट में आ गए और वापस बाबा ने पूरा भर दिया।
तो पूरे दिन में ठगी चालू है। यस, और हम भी कोई कईयों को ठग लेते हैं। या हम भी जैसे ही फॉरेन बॉडी में जाते हैं हम ठगी ही करते हैं। फॉरेन बॉडी में जाना मतलब देह भान में आ जाना, और फिर हम ठगी करते हैं। ठगी कैसे करते हैं? हम आत्मा रूप में सोचते, जो मुरली में हम जिन बातों के लिए यस यस करते, जब हम उसको अपने किरदार से नहीं प्ले करते। माना अभी बैठे बैठे सोचा, हाँ निर्दोष, हाँ निर्दोष, हाँ निर्दोष, हाँ निर्दोष, वाह 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 वाह, यस बाबा निर्दोष भाव, निर्दोष भाव। और फिर जैसे ही गए, माना आप बिजनेस वुमेन हो, और आप जैसे ही एज अ बिजनेस वुमेन कहीं गए, माना आपकी शॉप होती है, और आप वहां पर तो निर्दोष भाव से नहीं देख रहे। देखा, हमें ज्यादा पैसे पकड़ा, हमारे से ज्यादा पैसे ले गए। देखा, हमारे को बेवकूफ बना गए। देखा, ये लोग सही नहीं है, ये जो लोग हैं ना ये सही नहीं है। तो कहाँ है निर्दोष भाव? वेयर इज द निर्दोष भाव? तो ठगी कहाँ करते? जैसे ही फॉरेन बॉडी में जाते, हम ठगी कर कर आते। बस गेरू कफनी पहन ली ऊपर से कि हम तो भी के हैं, पर ना बोल में, ना तहजीब में, ना अपने किरदारों में उसी भाव को लेकर जा रहे, तो हम ठगी कर रहे हैं। तो बाबा कहता, बच्चे ठगी लेकिन मत। अगर ऐसी सोच भी रहती है ना तो कई बार बहुत ज्यादा सुनने को भी मिल जाता है कि तुम्हें तो चलना नहीं आ रहा, तुम्हें क्या पता आजकल क्या चल रहा है। वो मैं कहा मुरली सुन रहे हो, जा पा रही है, समझ ही नहीं, नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, उसको तुरंत बैठाना है साथ में अपने। आओ बैठते हैं, बात करते हैं। अच्छा, ये जान लेंगे फिर क्या होगा? अच्छा, दुनिया में क्या चल रहा है वो जान लेंगे, फिर क्या होगा? क्या होगा? सिर्फ मन दूषित ही तो होगा। और उस दूषित दूषित मन से मैं क्या ही सेवा करूंगी? बोलो। आज हम बोल दें, हाँ दुनिया बहुत ठगी है, सब एक दूसरे को धोखा देते हैं, हाँ धोखे की दुनिया चल रही है, थोड़ा ध्यान से चलो, बेवकूफ बना के लोग चले जाते। हमने मान लो इस बात को मान लिया, चलो मान लेते, पर इससे क्या होगा? मन शुद्ध रहेगा, शांति से नींद आएगी, मन शांत रहेगा नहीं। तो जो चीज हमें अंदर से भटकाए, हमें अंदर से एकदम डरा धमका के रखे, हम उस चीज को क्यों रखे अपने मन में? और उसमें भी जब बाप आके कह रहा है, मैं बैठा हूं ना, क्या कहा बाबा ने? कि तुम जब मेरी याद में रहोगे और कुछ उल्टा हो भी जाए, मैं उसको सुलटा करने का जिम्मेवार हूं। कभी ये महसूस हुआ है? आपके प्रैक्टिकल अनुभव में आया है कि आप बाबा का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, मान लो मौन ही रखे हुए हो, माना आपने कहीं सेवा कर रहे हो, कहीं बाबा ने आपको मंथन की क्लास में रख, मतलब मान लो आपने 1 घंटे का मंथन का रखा, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू बाबा यू आर डूइंग, एंड समथिंग उल्टा हैपेंड, एंड बाबा ने उसको उल्टा कर दिया। इट हैपेंड। ऐसा एक्सपीरियंस है किसी के पास कि इट हैपेंड, कि बाबा ने इस उल्टे को उल्टा कर दिया फट से? बताओ, एक्सपीरियंस ही नहीं है। दीदी जैसे बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। या बोलिए बोलिए। आप बोलो बोलो तनिष्का। आप बोलो बोलो। दी बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, मौन था उस समय। एंड मैं आरफ के लिए जो लंच अपन बनाते हैं वो बनाया था, एंड इट वाज सो पोल्यूटेड, मैंने पहले भी शेयर करा है। एंड मौन था, अब बोलूं किसी को तो मौन टूटेगा, स्कूल में फोन करूं क्या करूं कि वो नहीं खाए। तब बाबा को कहा था कि बाबा वो बिल्कुल उस चीज को टच ना करे, ये धरती हो तो तुम्हारा, जो उसका शरीर है वो तुम्हारा ही बच्चा है, तुम देख लेना, अगर जो उसके कल्याण में हो वो हो जाए। तो लाइक जब वो घर आया और मुझे भी वो बात बिल्कुल भूल गई, और जब उसका टिफिन देखा उसने मुझे बोला आकर, मम्मा सॉरी आज टिफिन नहीं खाया, आज पता नहीं कैसे कोई चीज की प्रैक्टिस हो गई तो मैंने एक स्पून उठाया ही था कि मुझे वापस रखना पड़ गया, मैं नहीं खाया आज। ऐसे हुआ था। एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, और जी एक और भी हुआ था, लाइक वो उस दिन भी लाइक मौनी था। एंड जो मतलब हमारा बाबा रूम है ना, वहाँ पे नीचे स्पेस है गेट के, तो वहां से एक छोटू सा गिरगिट आ गया था दीदी।
एंड आई वॉज लाइक मैं बाबा के साथ बैठी हूँ और वो मेरी गोद में आके बैठ गया, फटाक से मेरा हाथ किसी चीज को दूर कर रहा है और मैं लेकिन बाबा के साथ ही हूँ। हाथों का एक्शन देखती मैं हैरान हो गई कि हाथ किस चीज को दूर कर रहा है। देखा तो थी छोटा सा गिरगिट था, तो उससे हम्म फिर निकाला बाहर। हम्म। अब ये तो आप लोगों को कभी कभी हुआ, आपको पता है हर सेकंड बाबा ये कर रहा होता है, हर घंटा बाबा ये कर रहा होता है, हर मिनट बाबा ये कर रहा था, हर दिन बाबा ये कर रहा होता है। तो आज आप लोग सबके दो टास्क हैं, दो होमवर्क्स हैं, क्योंकि दोनों मन बुद्धि के होमवर्क है, पेपर में लिखने वाले नहीं है। वन इज जो बाबा ने मुरली के स्टार्टिंग में दिया कि दुआ चलती रहे, सिर्फ मन से नहीं, बुद्धि से भी और सारे कर्मों से भी। एक तो ये। दूसरा, आज पूरा हर घंटे में चेक मारिए कि कैसे बाबा कुछ था उल्टा, और मैं जब बाबा की याद में रही तो वो सुलटा हो गया। इसकी चेकिंग मारिए। उसमें सोच हो सकती है, उसमें समझ हो सकती है, उसमें आपके कर्म हो सकते हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा हो रहे कर्म हो सकते हैं, मेनी थिंग्स जिसको बाबा हर घड़ी उल्टे से सुलटा कर रहा है, हर घड़ी। ये दो चार एक्सपीरियंस नहीं होंगे, हर घड़ी का और ये आपको लगेगा धूम मचा दे, धूम मचा दे, धूम मचा। जब आप इतना एक्सपीरियंस करोगे ना कि वाह बाबा, ये शुक्रिया है बाबा, ये मुझ आत्मा के साथ आजकल बहुत रेगुलर चल रहा है। और सबसे ज्यादा वहां पर चेकिंग आती है सोच की। जो उल्टी सोच थी उसको पापा कैसे मेरी सुलटी सोच बना रहा है, दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग। एंड वो मुझे बहुत खुशी में, खूब नशे में, खूब उमंग उत्साह में, खूब हल्के रूप में रख रही है, देवता रूप में रख रही है, एकदम लाइट। क्योंकि बाबा एक थॉट आती है उसको फट से उल्ट, अरे ये तो उल्टी थॉट है, इसको उल्टा करो, इसको करेक्ट करो, इसको करेक्ट करो। अब धीरे धीरे वो करेक्शन हैबिट में आ रहा है, एकदम हैबिट में आ रहा है। जैसे एक सिंपल सी एक लाइन बताती हूँ कि बीच में ऐसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि किसी आत्मा के प्रति लग रहा था कि ये मेरे लिए उल्टा ही सोच रहे हो, और मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं वो अच्छा ही सोच रहे हो सकता है, नहीं ऐसा लग रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें सामने आ रही है जिससे लग रहा है कि ना ये मेरे लिए कुछ तो उल्टा कर रहा है, ये सामने से कुछ और बोलता है बट ना पीछे पीछे ये कुछ और उल्टा करता है। ऐसे चला अंदर, तुरंत एक तो आदत है ना हम लोग को तुरंत बाबा को देने की कि बाबा ये ऐसी ऐसी सोच चल रही है, देखो। पापा ने कहा इसको करेक्ट कर बच्चा, वो मेरा परम मित्र परम सहयोगी है, वो मेरा परम मित्र परम सहयोगी। बड़ी देर बाबा ने करवाया उस आत्मा को देख के। अब मुझे नहीं पता वहां जाके क्या हो रहा है, बट अंदर एकदम हल्की हो गई। वाह, थैंक यू बाबा। ऐसे उल्टे को सुलटा बाबा दिन रात कर रहा है ना, सभी बच्चों के साथ कर रहा है। पर देखा, वो वो अटेंशन में ही नहीं था। अभी जब सबसे पूछा कि बाबा कहीं आपके जीवन में उल्टे को सुलटा कर रहे, तो सब सोच में चले गए। क्यों चले गए? क्या आपके संकल्पों को बाबा सारा दिन चेंज नहीं कर रहा है? हर उल्टे को सुलटा नहीं बना रहा है? यस, बना रहा है। पर वी वेंट फॉर सम वेरी ओल्ड इंपॉर्टेंट, ओल्ड एक्सपीरियंसेस, राइट। नो, सम वेरी, मतलब बड़ा एक, वो हाँ क्या, पीछे में चले जाते हैं हम लोग कि हम कौन किसी सा अनुभव स्कूल कौन सा से, अनुभव, जबकि हर समय हमें चेंज हो हर रहा है। समय वो कर रहा है, पर हम स्थूल में ढूंढने चले गए कब हुआ था। हाँ, दी हर आपने ये भी हुआ था दीदी, लाइक जब भोग लग रहा था, भोग से पहले ऐसी हॉट की फीलिंग आई डोंट नो कहाँ से आ गई। हम्म एंड जब भोग लगा तब उस भोग में बहुत ऐसा लगा कि बहुत प्रोटेक्शन, एंड जैसे कि बाबा बहुत साथ ऐसे गले लगा के बैठा है। मैंने फटाक से घर आके भोग संदेश सुना, मैंने कहा उसमें बाबा ने क्या कहा है, तो उसने भी हम्म यही बात बोली कि तुम व्यर्थ बातों में अपना टाइम वेस्ट करते हो, जबकि बाबा तुम्हें बहुत प्रोटेक्ट करता है। एंड आई ये थॉट वाओ, ये तो वही चीज है जो मैंने वहां फील करी थी। यस, देखो उल्टे को सुलटा किया कि नहीं किया। हर घड़ी कर रहा है वो उल्टे को सुलटा। ये होता है एक्सपीरियंस, जानना कि अरे देखो कैसे हर पल बाबा मेरे सोच भी पकड़ रहा है, मेरे व्यर्थ को भी उसने तुरंत पकड़ा, पूरा रात तक का वेट नहीं किया कि अच्छा क्या अर्थ व्यर्थ सोचा, सेकेंड बाय सेकेंड चेंज कर रहा है वो मेरा। तो बोलो ना, तो सोचो ना, ये इंपॉर्टेंट है। आप कितना एक्सपीरियंस कर रहे हो बाबा को, दिस इज बाबाज एक्सपीरियंस, दिस इज बाबा। कि हाँ, बाबा का महावाक्य चरितार्थ हो रहा है ना जीवन में, यस हो रहा है बाबा। बाबा की ये महावाक्य रहे हैं कि तुम्हारी सोच की भी
जिम्मेवारी मेरी हो जाती जब तुम मेरी याद में होते हो तो। दी सॉरी आपका टाइम ले रही हूँ, पर आज मेरे साथ भी ये हुआ, तो मैंने पार्शियल होमवर्क तो कर लिया है। गुड। मेरे साथ ये हुआ कि 1 जनवरी कल था, सो आज सेंटर पे भोग लगा हैप्पी न्यू ईयर का। तो ना हम्म। उसमें कैलेंडर मिलता है ना हर ईयर बच्चों को, तो हम्म। हमारी पूरी फैमिली गई थी। तो लाइक माय मदर इन लॉ शी वेंट बिफोर मी, और उन्हें वो कैलेंडर मिल गया था। तो दोनों बड़ी दीदियां जो है जयपुर की हेड्स, वो हम्म। जानती हैं उनको, तो वो मुझे भी जानने लग गई हैं। थैंक यू हम्म। टू बाबा। तो उन्होंने ना मुझे कैलेंडर नहीं दिया जो दूसरी दीदी थी, मतलब वो सेकंड नंबर पे बड़ी दीदी आई नहीं थी बाहर। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी फैमिली को मिल गया है। तो मैं मन में सोचा, मैंने कहा बाबा ऐसे थोड़ी होता है। हम्म। मुझे भी कैलेंडर चाहिए। तो हम्म। मैं ऐसे ही बोला, तो मैंने उन दीदी को भी बोला, क्योंकि मेरा सबके साथ बॉन्ड क्रिएट हो गया है वहां पे। तो उन्होंने हम्म। कहा कि हाँ मुझे तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के समझ में आ रहा है। इतने में बड़ी दीदी बाहर आई, उन्होंने हम्म। मुझे बुलाया, बोला हम्म। कैलेंडर तुम लेके जाओ। हम्म। एंड उस मोमेंट में मैं बाबा के साथ थी, तो मैं 2 मिनट सोचा, मैंने कहा दीदी, तो फिर दूसरी दीदी ने बोला तुम्हें बाबा दे रहे हैं, तुम्हें बड़ी दीदी नहीं दे रही है। तो आई रियलाइज कि अच्छा बाबा साथ में ही तो रहते हैं। हम्म। उस मोमेंट तो मेरा पार्शियल होमवर्क तो हो गया है। हर सेकेंड उसके होने का एक्सपीरियंस, हर सेकेंड उसके होने का एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस नोट हो, है तो है कि गाना नहीं गाना है, भक्ति वाला गाना नहीं है, बाबा तो मेरे साथ है, बाबा तो मेरे साथ है। बड़ा ब्राह्मणों का इतना पेट डायलॉग है ना ये, जब सुनती हूँ तो सोचती हूँ बाबा ऐसे ही लगता है बाबा हर बुद्धि, हर एक को सुबुद्धि, हर एक को सुबुद्धि, हर एक का हर महावाक्य जो है ना, हर जो चीज वो बोल रहा है वो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आप बोलोगे नहीं कि बाबा मेरे साथ है, आपका चेहरा, आपका चलन, आपके हाव, आपके भाव सब बोलेंगे, आप नहीं बोलोगे, बस मुख से नहीं बोलोगे, पर आपकी एक एक एक्शन और एक एक कर्तव्य, आपका हर एक चलन, चेहरा, मोहरा सब बता देगा सबको कि ये एकदम परम पिता परमात्मा ईश्वर के साथ है। जो भक्ति वाले भी होंगे ना वो भी कह देंगे, ज्ञान वाले तो कहेंगे ही कहेंगे, पर जो भक्ति वाले जो जानते भी नहीं है ना कि आप परमात्मा, आप शिव बाबा या ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड हो, वो भी कहेंगे। इतनी अंदर प्रैक्टिस करनी है, एक्सपीरियंस करनी है। देखो यहाँ भी बाबा मेरे साथ है, देखा, आंख देख रही थी, बाबा ने कैप्चर कर लिया। अब ये देखो, सुन रही थी, बाबा ने कैप्चर कर दिया, उल्टा सुन रही थी, बाबा ने तुरंत उसको चेंज कर दिया, ये सुनो, दुआ दे दो यहाँ से। ऐसे तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो, तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहां ही बैठ समझाएंगे, ये राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की बात नहीं है, सुना, यहाँ ही देह के सब संबंध बस अपनी मन और बुद्धि से भूल, स्वयं को आत्मा समझ, परमपिता परमात्मा को अपने साथ कंबाइन देख, पूरे विश्व में सकाश फैलाओ, सुख का, शांति का, प्रेम का, ज्ञान का, आनंद का, शक्तियों का। लिबरेट करो खुद को बाकी सारे बेकार बातों से, सिर्फ पाप की बातों से एसोसिएट करो, बेकार बातों से लिबरेट करो, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। 31 दिसंबर, बच्चा प्लीज सारी दुनिया की चिल्लाहट सुनो और बैठ जाओ सकाश देने, बैठ जाओ 2 मिनट।
अभी तुमको सतो प्रधान बनना है, सुना? तुम पहले गोल्डन एज में थे। सतो प्रधान का अर्थ अब क्लियर है? बनोगे कि हो अभी इसी पल? क्या हाँ लगता जी है? बाबा, अभी इसी पल हैं। क्या कैसे हैं? कि बाबा समान आनंद का महासागर, बाबा समान शक्तियों का महासागर, इस तरीके से। और फिर मैं दाता स्वरूप हूँ। फिर देना है, बांटना है हाँ, इसको एक तुरंत। मिनट। इस जी, स्मृति से बांटना शुरू कर देना है। इस स्मृति से तुरंत बांटना शुरू, बैठना नहीं है उसके साथ खाली। टाइम नहीं ओके, है। मतलब इस चिल्ला रहे बच्चे, शुरू चिल्ला कर रहे। दिया, बांटना शुरू कर दिया। आपके सारे सारे जो भक्त हैं, आपकी जो प्रजा है, आपके जो 21 कुल हैं, आपके जो 21 जन्म की आत्माएं हैं, 21 कुल में जितनी आत्माएं हैं, सब खड़े हैं। देखो लाइन से, दिख रही है आपको? बाहर भीड़ दिख रही है? कितनी भीड़ लगी है, देखिए, सभी देखिए। और वो चाहते क्या है आपसे? सहयोग, सहयोग, सहयोग। क्या सहयोग है? शुद्ध संकल्प, शुद्ध संकल्प। दुआ, दुआ, दुआ। कैसे दोगे दुआ जब खुद ही नहीं पूरा संपन्न संपूर्ण फील कर रहे हो? देवी ही खाली है तो किसी को क्या ही देगी? देवी भरपूर महसूस करे ना खुद को। जब देवी ही खाली है तो देगी क्या? देवी की स्मृति रहे, मैं भरपूर, मैं तृप्त, मैं पूर्ण हूँ, पूर्ण पूर्ण। कैसी भाप समान पूर्ण, इसका एक्सपीरियंस करना। देखो ना कितनी भरपूर हूँ बाबा, बिल्कुल तुम्हारे समान हूँ। निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, निरहंकार हूँ, और सातों गुणों का महासागर हूँ। तुम्हारा और मैं दोनों महासागरों का मिलन। और अब ये पूरे यूनिवर्स में फैल रहा है चक्रवात के रूप में। धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे तारामंडल, स्थूल, सूक्ष्म, जीव जंतु, मनुष्य, धर्म, जाति, प्रजाति, सब तक। कोई देह में है, कोई नहीं भी है, कोई भटक रही आत्माएं, सबको ये सातों गुणों का, ये परमात्मा आत्म मिलन का, इन दो दिव्य शक्तियों के मिलन का, शिव और शक्ति के मिलन का। इन सब में कोई स्थूल चित्र नहीं बनाइएगा। एक भी स्थूल चित्र ना तैयार हो जाए। शिव शिव शक्ति बोला तो शंकर और पार्वती बुद्धि में आ गए, रॉन्ग। सागर बोला तो दो सागर जैसी चीजें, रॉन्ग। लाइट बोला तो एकदम सूर्य का प्रकाश, रॉन्ग। चित्रों से अपनी बुद्धि को खाली रखिए। वो सब मिसाल हैं, वो सब एग्जाम्पल्स हैं। रियल फीलिंग, रियल एक्सपीरियंस। यस, आई एम सो कंप्लीट। आई एम सो कंप्लीट। आई एम सो फुलफिल्ड। आई एम सो होल लाइक बाबा। अब रेडिएट हो रहा है पूरी दुनिया में, रेडिएटिंग इन द होल यूनिवर्स दिस पावर। अब ये बहुत जरूरी है, अब ये स्मृति बहुत जरूरी है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड, सभी धर्म वाले आयरन एज में है। कोई भी धर्म वाला मिले, उनको कहना है, बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे
तो तुम पावन बन जाएंगे। सुना? फिर मैं साथ ले जाऊंगा, बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। ये तो बहुत सहज है। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया, कोई एक रह गया तो उसने उलाहना दिया, मुझे कोई ने बताया नहीं। बाप आए हैं तो पूरा ढिंढोरा पीटना चाहिए। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। बरोबर जब डेटिज्म था तो कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। कहाँ? भीतर पहले। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है, अपने अपने सेंटर पर सेवा शुरू करिए। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। कैसे करेंगे? तन की सेवा, वहां जाइए, मुरली टाइम में जाइए, सेवाओं के टाइम में जाइए। तन की सेवा। मन की सेवा, वहां बैठ के योग करिए, सेंटर पे बैठ के योग करिए। धन की सेवा, जो धन आप दे सकते हो, जितना आपका सामर्थ्य है, जरूर उसको सफल करिए, बिना कहे, बिना सोचे। जैसे आज बाबा ने संकल्प दिया है कि ये पूरी जनवरी मुझ आत्मा के सामर्थ्य अनुसार मुझे हर दिन भोग लगाना है। कैसा भोग? किसका भोग? पूरे यूनिवर्स में सुख, शांति, कल्याण, मंगल और प्रेम का प्रवाह, इसी का ही भोग लगाना है। सातों गुणों के लिए भोग लगाना है, पूरे विश्व के लिए भोग लगाना है। नाउ नथिंग पर्सनल। पर्सनल में तब आप कुछ हो ही ना, कुछ हो पर्सनल में, कुछ बच गए हो? पत्नी, बेटी, बेटा, बहू, कुछ बच गए हो? नहीं, कुछ भी नहीं है दी, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो फिर तो आप सब कुछ मेरा यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल भोग लगेगा। तो तन मन धन से सेवा करें। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। बरोबर जब डेटिज्म था तो और कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते देश सहित सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। अभी आत्माएं अपवित्र है, अभी ओम सबको शांति। पवित्र बनाए बाप। ओम शांति। दीदी, ये धन का भोग जो आप बोल रहे हैं ये थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। सर्व गुणों और शक्तियों का भोग आपने बताया। मतलब सेंटर पे भोग लगवाते हैं ना हम लोग, दीदी को देते हैं कुछ अमाउंट, दीदी इस थर्सडे भोग लगाना। जी। तो अभी तक होता था अपने से घर से रिलेटेड ऐसा, या ऐसे ही थर्सडे का लगवा दिया ऐसा। पर अब पर्टिकुलरली पूरे संसार के लिए, सुख शांति के लिए, मंगल के लिए, कल्याण के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए ये भोग लगवाना है। और दीदी से क्या है, दीदी लोग तीनों टाइम भोग लगाते हैं ना वैसे तो नॉर्मल में। एक थर्सडे जी। थर्सडे तो ऐसा लगता कलेक्टिव लगता है, बट दीदी लोग तो तीनों टाइम भोग लगाते हैं। तो वहाँ एक अमाउंट हर वीक जैसे दिया कि दीदी रोज के भोग में हमारा ये कंट्रीब्यूशन है, और उसमें संकल्प डाल दीजिए कि बाबा जब जब ये भोग लगे, जब जब दीदी इसमें से कंट्रीब्यूशन लेके भोग लगाए, जब जब दीदी आपके पास भोग रखें, वो भोग पूरे यूनिवर्स के सुख के लिए, शांति के लिए, पूरे यूनिवर्स के कल्याण के लिए, पूरे यूनिवर्स के मंगल के लिए, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुख पाए। दिस शुड बी नाउ, जैसे बाबा कहते हैं ना, मन से भी करो, तन से भी करो, फिर धन से भी करो। तो लेट अस डू इन ऑल द फॉर्म्स। ये अब इस संगठन का एक नया कंट्रीब्यूशन होगा इस पूरे मास के लिए। अभी सबको पवित्र बनाए बाप, गाइड बन वापस ले जाएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर डेटी धर्म वाले नंबरवार आएंगे। कितना सहज है, ये तो बुद्धि में धारण होना चाहिए। जो सर्विस करते हैं वे छिपे नहीं रह सकते, डिस सर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। सर्विसेबल को तो बुलाते हैं, जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़े ही बुलाएंगे। वे तो और ही नाम बदनाम कर देंगे, कहेंगे बीके ऐसे होते हैं क्या, पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते।
तो नाम बदनाम हुआ ना, शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले उच्च पद पा ना सके। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति हैं, पदमपति भी हैं, कोई तो देखो भूख मर रहे हैं, ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वह फिर बेगर बनते, फिर बेगर टू प्रिंस बनेंगे। ये बेगर था ना, बहुत थोड़ा बहुत कमाया, वह भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही है, शिव बाबा ही आकर बताते हैं। बरोबर ये गांव का छोरा था, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था, ये आत्मा की बात है, इसलिए मनुष्य मुझे हुए। तो बाबा ने समझाया, शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करें, लिख दें कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल बैठना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। मनुष्य दिवाली पर करते हैं, तुम फिर शिव जयंती पर करो। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वह तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं, और यहाँ जगदम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। ये राज बाप समझाते हैं। बाबा कोई शास्त्र थोड़े ही उठाते हैं। बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ ना, हाँ यह जानते हैं फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं इसलिए याद पड़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर को बैठ जानता हूँ। हाँ, कोई समय पता पड़ जाता है, ये पतित है, शक पड़ता है, उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है, तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजता है इनसे पूछो। ये भी ड्रामा में नोंद है, जो कोई कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे। ऐसे तो ढेर हैं, काला मुंह करते हैं, जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे। सच बताने से कुछ फायदा होगा, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए, बाबा हमको गोरा बनाने आया है। मेरा अंग प्रत्यंग, मेरी हर किरदार, मेरे हर कर्म को गोरा बनाने हैं, और हम फिर काला मुंह कर लेते हैं। यह है कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे हैं। सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, और ये है फॉरेस्ट। इसलिए बाप कहते जब जब धर्म की ग्लानि होती मैं आता हूँ। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो फिर 84 जन्मों के बाद कैसा बन जाता है। अभी सब हैं तमो प्रधान, आपस में लड़ते रहते, ये सब ड्रामा में है। फिर स्वर्ग में ये कुछ नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर है, नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसको दिखकर दिवाई देते हैं। तो बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है, मन मना भर। बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते, परंतु शिव बाबा ने क्या किया, जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा। उसको 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग से नर्क और नर्क से स्वर्ग बन रहा है। बाप समझाते हैं बच्चे योग युक्त बनो, तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। परंतु योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती तो कुछ समझ नहीं सकते, विकर्म भी विनाश नहीं हो पाते। योग युग ना होने से इतनी सदगति भी नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। बहुत है योग कुछ भी नहीं किया, नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही याद आती रहेगी, तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अच्छा, देही अभिमानी बनो, इसको एकदम वरदान के रूप में, बाबा के आशीर्वाद के रूप में, बाबा की दुआ के रूप में स्वीकार कर लीजिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम 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 रूहानी बच्चों रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को, की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप दादा को बाप याद दादा को प्यार याद प्यार, नमस्ते शुक्रिया नमस्ते बाबा। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। अपनी छत्र छाया से ही हम पर बनाए। शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है, घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह ना जाए, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। कौन सा ये नाम रूप है, ये किसी कौन है,
ये किसी तनीषा है। हम्म ये किसी तनिषा है, ये किसी माँ है, ये किसी बेटी है, किसी बहन है, ये किसी माँ पत्नी है, ये किसी वट एवर प्रोफेशन है, स्त्री है, पुरुष है, ये सब किसी किसी है। ना नाम ना रूप किसी में नहीं फंसना, ये सब आपके किसी नाम है। दीदी किसी फीलिंग्स भी हुई ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हर्ट हो गया, हम्म दीज आर फीलिंग्स आल्सो किसी। ऑब्वियसली, क्योंकि वो रियल थोड़ी है, वो तो कलयुग से आ रही है। कलयुग की कोई चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करना है, बस देख लेना है, जान लेना है, उससे अलग रहना है। वो प्रभाव ना डाले आपको पर किसी भी हाल में, किसी भी संकल्प में। ग्रेट। वरदान है मैं पन के भान को मिटाने वाले, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना। पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर। मैं पन के भान का भी त्याग, यही है यहाँ पर। ये है सब किसी। मैं आत्मा के अलावा जो कुछ भी है ना, वो सब किसी है। तो किसी भी नाम रूप में नहीं फंसना। मैं बड़ी अच्छी, मैं बड़ी बुरी, ये दोनों किसी हैं। इसमें ये भी ले सकते हैं ना कि ऐसे में फंस कर खुद को भी ठगते हैं, दूसरों को भी ठगते हैं, है ना? हम्म यही है गेहुआ वस्त्र पहन के ठगना। स्लोगन फट से किसी का नुक्स निकाल देना, ये भी दुख देना है। लव यू बाबा। अभी इसका बहुत सुंदर एक एक्सपीरियंस वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। बाबा कह रहा है शेयर करो, वैसे बहुत बुरा लगता है ऐसी शेयरिंग करने में, पर फिर भी ना अहंकार का त्याग करके शेयर कर रही हूँ। कि अभी बाबा ने एक हेल्प भेजा। एक एक लेडी रही, तो वो ना मतलब जैसे बुद्धि से थोड़ा कोई कम ही होता है, या जैसा भी उसका स्वभाव अंदर का जो भी रहा होगा, पर क्या होता था कि हर एक एक्शन में ना लगता था ये गलत कर दिया, ये नहीं समझा, इतनी छोटी सी बात थी, उफो इतना तो ध्यान रखते, अरे इसको तो करना आना चाहिए, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें, गैस जलाना है, कपड़ा फैलाना, वॉट एवर। आई एम शेयरिंग इट बिकॉज इट वॉज सो अलार्मिंग फॉर मी। एंड आई कुड सी कि मैं धीरे धीरे ना आई एम गेटिंग इनटू कि ना बार बार नुक्स निकल रहा है, बार बार नुक्स निकल रहा है। इट वॉज 1 डे, 2 डे, अगेन फर्स्ट डे आई थॉट कि अभी तो पहला दिन है ना, तो शायद अभी समझने में टाइम लगे। फिर दूसरा दिन आया, अगेन द थिंग्स वेर हैपनिंग। थर्ड डे केम, इट वॉज स्टिल हैपनिंग। आई सेड बाबा सॉरी, मैं दुख नहीं दे सकती, ना ले सकती ना दे सकती। तो जितनी बार मैं टोक रही हूँ, वो बच्चा दुखी तो होता ही होगा। और मैं क्या करूँ, काम है ऐसे, तो आई हैव टू टेल हर दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। बाबा प्लीज, मेरे को दुख नहीं देना है, प्लीज गिव मी द रेमेडी। यू नो व्हाट हैपेंड, द मोमेंट आई, एवरी मोमेंट आई वाज अंडरस्टैंडिंग ये दुख देना है, ये नुक्स निकाल रही हूँ ना, ये दुख देना है। पर सेकेंड हैंड में ये थॉट था, थॉट नहीं था, कंपलसरी था कि बताना तो पड़ेगा, नहीं तो वो रेक्टिफाई कैसे करेगी। एंड जब उसको बहुत प्यार से अलग से बैठकर समझा भी रहे थे एक एक चीजें, पर एक कोई होता है ना अपने ही धुन में होता है, या इतना सिंसियर नहीं होता, उस तरह का कुछ स्वभाव रहा होगा बच्चे का, तो वो बच्चा नहीं समझ रहा था। तो मुझे दिख रहा था मैं बहुत टोक रही हूँ, बट दोनों चीजें आपस में रगड़ खा रही थी बुरी तरह से। मैं बार बार उससे अलग भी हो जा रही थी, बाबा को अर्पण कर रही थी। तो उससे इतनी जरूर अच्छी चीज थी कि अंदर कहीं इरिटेशन, गुस्सा, ये सब नहीं आ रहा था। बस ये लग रहा था बाबा इसको कैसे सॉल्व करूं, बाबा इसका कुछ सुंदर सा। फिर बाबा ने, और शाम को जब वो चले जाते थे, बहुत देर तक उसको दुआ, बहुत देर तक बाबा उसको दुआ दिलवाता था, चलते फिरते काम करते, उसकी गलतियों पर उसको दुआ दिलवाता था बाबा। कराता रहा बाबा, कराता रहा। थर्ड डे एंड देन द फोर्थ डे केम, एंड आई सेड
कि बाबा नो मोर दुख लेना, नो मोर दुख देना, एंड नो मोर दिस मच ऑफ घर्षण. आई विल डू माई वर्क ऑन माई ओन, बट आई कैन नॉट डू दिस थिंग. एंड आई सेड, आई गेव हर द मनी, थोड़ा सा वो करके कि बाबू मेरे को थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है करके, एंड प्लीज थैंक यू, you please search somewhere else. And then I was so relaxed, so relaxed. And then I said, बाबा इससे अच्छा खुद कर लो, बट ऐसे नहीं. अगर आपको भेजना है तो ऐसा बच्चा भेजो जिसके साथ एक फ्रीक्वेंसी मैचिंग हो, एंड अदरवाइज आई विल टेक इट एज इफ कि तुमने मुझे ही चुन रखा है इस गृहस्थी की सेवा करने के लिए. तो जब तक कोई नहीं, मैं ही हूँ इस घर की हेल्प, है ना. तो आपने मेरे से जो कराना है, जैसे कराना है आप करा लो. वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट, वेरी लाइट, एंड टॉकिंग टू बाबा. ओके बाबा, आपके लिए देखो ये ऐसे से करके काम भी कर रहे, बॉडी भी पूरा साथ दे रही, पूरा का पूरा साथ दे रही. जबकि रिपोर्ट्स में आया कि देर इज अ सर्वाइकल, देर इज अ आर्थराइटिस प्रॉब्लम, देर इज अ चेस्ट इन्फेक्शन, देर इज अ ये, मतलब 3 4 5 चीजें रिपोर्ट्स में आई. एंड देन द डॉक्टर सेड कि यू मस्ट बी हैविंग ना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम, थोड़ा सा. आई सेड नो, आई एम डूइंग ऑल माई वर्क वेरी इजीली. यस, थोड़ा सा मुझे सांस की दिक्कत होती है, बट ऐसा नहीं होता कि मैं कर नहीं सकती. आई एम डूइंग वेरी इजीली एवरीथिंग. देन ही सेड, देन तो यू आर ब्लेस्ड. I said, yes, I am blessed. Yes, I know why it is happening, because whatever I am doing in a very happy mode and with this intention that I cannot hurt anyone. I cannot, I won't, चाहे जो हो. एंड देह को भी बहुत सकाश बाबा देता रहता था, बैठे बैठे दिखता था कि बाबा वो सकाश दे रहा है. एंड व्हाट हैपेंड, after 2 3 days I got a person, one more, who is exactly what Baba, what thoughts were going on, that the soul should understand, the soul should be in my frequency, इशारों की भाषा, every, because I have to keep mon also, तो I need a person जो इशारों की भाषा समझे. मतलब everything which is required right now is here, because there was no hurt, नो कंप्लेन, एंड बहुत सारी सकाश से. सो यस, ये चीज इतनी, और इधर बाबा रेगुलरली बोल भी रहा है दुख देना नहीं है, दुख लेना भी नहीं है. तो क्यों देना किसी भी कारण से, ना देना है ना लेना है. इसका बहुत प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस रखना है. नॉट ओनली कि हाँ बोलने का दुख नहीं देना, अरे देखने नहीं, बहुत मेरे अंदर भी किसी तरह की फीलिंग्स इमर्ज ना हो जाए, ये इसका बहुत ध्यान रखना है. अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा ओम सकाम. शांति. ओम शांति. ओम शांति. कृष्णा बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है. Just 1 minute. आप अंदर से आपके नहीं आ रही, नहीं आ रही, बहुत कटी कामना कटी आ रही, है, बहुत अभी नहीं कटी. आ रही है. नो नो और नो. अभी 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 अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो. जैसे ऊंची टावर से सकाश देते हैं ना, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे अपनी ऊंची स्थिति द्वारा अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ के, ऊंचा स्थान मतलब प्रॉब्लम है, आवाज में बैठ, प्रॉब्लम है. तो अपने ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो. सुना लो, मैंने तो ये पढ़ा भी नहीं था, पर सुबह ही बाबा ने ऊपर ही बोल दिया कि 8 घंटे तक खींचो अपने आप को. जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो. थैंक यू बाबा. सो अब हम लोग पहले तो सबसे पहले बाबा को थैंक यू करते थे कि अभी हमारी 2 घंटे की सेवा तो बहुत अच्छी हुई. अभी 2 घंटा बाबा यही यही मैं आपसे कह रही थी. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. यही मैं कह रही थी. मैंने रूम में ठहरा. आपके अंदर शुभकामना शुभकामना निकल रही विश्व के मंगल के लिए, सबके कल्याण के लिए, पूरे अंग से उसी का प्रभाव है कि आप हर आपका सब कुछ ही कर रहा है. जादू आपने हमको दिया है, इसी मंत्र के हम सबके ऊपर ये जादू काम कर.
आपकी ना अभी भी आवाज बहुत कटी कटी आ रही है ना बहन। आई डोंट नो आपको मुरली हम नेट इशू बहुत है। आप लिख के भेजो हम ऑफ हो जाता है, नेट इशू है। आप नेट इशू है, नेट इशू है। दी पर वो बहुत टच हुआ ना, वो ये लगा कि वो आपकी शुभ भावना शुभकामना के कारण ही आपकी वो चीजें करेक्ट हो गई, वो ऐसा शायद कहना चाहते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल, इसीलिए इंटेंशन मैंने भी समझ लिया था कि व्हाट शी इज ट्राइंग, बट पासबुक हो गए हैं, थैंक यू। इसलिए पासबुक करना यस अपने वेरी आप ट्रू। म्यूट हो जाता है। हाँ बोलिए बोलिए क्या कह रहे इनका अपने आप म्यूट हो जाता है, बार बार इशू, नेट इशू ना, हैं? तो नेट कुछ भी इशू। बोली तो सुनाई नहीं पड़ेगा। ये सब आपकी ही अंदर की भावना ही आपका रिजल्ट लेकर आ रही है, और ये जादू आपने हमको भी दे दिया, ये जादू की चाबी हमें भी दे दी है। अभी सेम इधर की कंडीशन जो जनरेशन चल रही है ना, उसके बावजूद ये परफेक्ट चल रहा है, वो बाबा चला रहा है इसको। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। जानती यस दीदी, थैंक अभी यू। अब आपने जो एक्सपीरियंस जो कहा ना, उसी समय मैं वो सिचुएशन हैंडल कर रही थी। ओके। मेरे ध्यान में बार बार आ रहा था कि मुझे गेम खेलना है, तो मैंने उसको थोड़े दिन से कहा कि अब मार्च के बाद गेम खेलेंगे। तो जैसे ही आपने बोला तो मुझे लगा, ओहो, मैं अनजाने में इस आत्मा को कहीं ना कहीं दुख दे रही हूँ, कि मैं कंडीशन रख रही हूँ मार्च के बाद खेलेंगे, मुझे शुभकामना देनी है। बाबा ने उसी समय ही मुझे करेक्ट कराया। थैंक यू। बाबा, क्योंकि देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मुरली कितनी भी पढ़ें कितनी भी समझे, पर अगर हम उसको प्रैक्टिकली नहीं देख रहे अपने जीवन में, तो फिर हम कहीं तो बहुत ही भक्ति मार्ग वाला पार्ट प्ले कर रहे हैं। सो यस, आई आई से बाबा, मैं इधर ये जरूर देख रही हूँ कि बैठकर योग करने का पार्ट थोड़ा सा कम किया है बाबा ने। बहुत उसमें लाया है, कर्मणा में लाया है, बट उस कर्मणा में बाबा ने इतना टेंशन ड्रॉ करवाया हुआ है। एवरी मोमेंट वॉट एवर कर्मणा सेवा बाबा दे रहा है, उसमें अटेंशन बहुत ब्यूटीफुल है। चाहे वो किचन की सेवा दे रहा बाबा, चाहे घर की डस्टिंग की सेवा दे रहा, चाहे कुछ भी सेवा जो पहले ऐसे नहीं कर रही थी, पर उसमें इतना सुंदर संकल्प चलाता है बाबा, इतनी दुआएं भरवाता है कि लगता है बाबा मैं तो निरंतर अब योग में आ रही हूँ। बिकॉज नाउ इट इज नॉट दैट बैठी तभी वो सकाश फैला पा रही हूँ, करते करते झाड़ू लगा रही हूँ, तो ऐसे सोच रही हूँ कि हाँ पूरे विश्व से ना वो अपवित्रता का जितना भी अंश है वो सब निकल रहा है। डस्टिंग कर रही हूँ कोने कोने में घुस के, तो और खुश हो रही हूँ कि वाह वाह वाह, मैं कोने कोने के एक एक आत्मा को छू रही हूँ, और उससे वही सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, ज्ञान हो, आनंद हो, शक्ति हो, तेरा भला हो, तेरा सुख हो, तेरा मंगल हो, तेरी कल्याण हो। ये चल रहा है, उस डस्टिंग के साथ चल रहा है, उस झाड़ू के साथ चल रहा है, उस किचन के साथ चल रहा है, वो कहीं आने जाने में चल रहा है। तो लगा बाबा ये अब निरंतरता प्रैक्टिकल, जो बाबा कहते हैं कर्मणा कर्म योगी बनो, वो अब बढ़ रहा है। एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज इसको देखिए, हो सबसे रहा है, बस आप अटेंशन में नहीं हो। जैसे आप लोग सबको पकड़ के बताया ना कि देखो हर संकल्प को बाबा उल्टे से उल्टा कर रहा है, तो आपके पास तो दिन भर का एक्सपीरियंस है, कितना पदम गुना एक्सपीरियंस है, अब आप काउंट ही नहीं कर पाओगे, इतने सारे एक्सपीरियंस है बाबा, कैसे मेरे संकल्प पकड़ता है, कैसे मेरे बोल पकड़ता है, कैसे मेरे कर्म पकड़ता है। देखना शुरू करो बस, ये दिखना चाहिए आपको। दिस शुड बी नाउ विजिबल इन टू यू फर्स्ट, देन अदर्स ऑल्सो, ऑब्वियसली सबको आएगा वो नजर, पहले आपको तो दिखे, आपको दिखना जरूरी है। यस, थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।